तो समाजवादी पार्टी के तलवार जो है म्यान से बाहर ही रखते हैं। शेर सो रहा हो तो चूहा भी उसकी मूंछों से खेल लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी खेल ली मूंछों से और अब दोबारा ऐसा अवसर उसे कतई और कभी नहीं उपलब्ध हो पाएगा। और वो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा उन्होंने सहयोग किया, गाना गाते रहे समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का। अब कोई और नहीं मिल पाया तो बलि का बकरा किसी को बनाना था, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अब उनका भाग्य साथ दे दिया कि वो शेर की मूंछ से खेल ले गए को अवध के उसको। तो अपने छोटे भाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन व्यक्ति को भेज सकते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? जो उनका भाई हो छोटा, उससे इम्पॉर्टेंट समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ की सुरक्षा संरक्षण राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कौन हो सकता है? आप बताइए, कोई नाम बताइए। इससे जिम्मेदार भी कोई पार्टी का वर्कर हो सकता है जो राष्ट्रीय। और धर्मेंद्र जी का खुद अपना एक कैलिबर है, आपने देखा है पार्लियामेंट में। समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है आजमगढ़ में, जो मैसेज है पूरे देश में, उसको कायम करने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। मैं भी तो कह रहा हूँ कि आजमगढ़ में यादव नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को आज गाजीपुर से आतित करना पड़ा। उनको न लगा कि आप गाजीपुर से बुला करके बलि का बकरा बना दिया, आजमगढ़ में जवानी खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। कह तो रहा हूँ कि सांसद खुद को अपना हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, लोकसभा 2024 की संखनाद हो चुकी है और ऐसे में हर पार्टी अपना जोर लगा रही है। सांसद निरहुआ आजमगढ़ में जमे हुए हैं। वहीं जो धर्मेंद्र यादव जी का भी नाम समाजवादी पार्टी ने आगे किया है और पिछले लोकसभा चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था वहां से धर्मेंद्र जी और निरहुआ साथ साथ चुनाव लड़े थे एक दूसरे के विरोध में। ऐसे में फिर धर्मेंद्र जी को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। तो हम जानते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक फूलपुर, और हम उनसे जानते हैं किस तरह की रणनीति है। क्या यही उनकी टीम है जो उनके साथ पिछले चुनाव में लगातार काम की थी और धर्मेंद्र जी को कहीं ना कहीं छोटी सी हार मिली है, उसको यह लोग भी मानते हैं कि कुछ कमियां रह गई थी। उस पर हम बात करते हैं क्या कमियां थी और किस तरह से सुधार किया जाएगा। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपके साथी का भी बहुत स्वागत है। किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव की? देखिए, आजमगढ़ हमारे समाजवादी पुरखों की ज़मीन है। मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत बड़ा और वो होगा। बस मैं इतना से कह रहा हूं कि समाजवादी सोच यहाँ कण कण में है, जन जन में है। तो उसमें तैयारी का कोई मसला नहीं है। और राजनैतिक रूप से आजमगढ़ इतना जागरूक है, इतना अवेयर है कि जब जो आता है समय उसके हिसाब से चल देता है, निर्णय ले लेता है। उसमें कोई जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत नहीं, तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, सारी तैयारी है। और समाजवादी पार्टी के साथी हमेशा जो है तलवार जो है म्यान से बाहर ही रखते हैं। तो लड़ाई हरदम जारी है। उपचुनाव में इस तरह की कमी रह गई, आपको हार का सामना करना पड़ा और आप आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है कि आपके प्रत्याशी जो है केवल चुनाव लड़ने आए थे, हार के चले गए, फिर दोबारा आजमगढ़ में नहीं दिखे। देखिए, दो बातें हैं। एक ये कि चुनाव में आप लोग तो पत्रकार साथी हैं, मालूम है आपको, मुझे व्यक्तिगत पता है कि 20,000 नौजवानों को रेड नोटिस जारी किया गया। और थोड़ा सा ये गफलत हुई, अति आत्मविश्वास में गफलत हुई कि हम तत्काल ही करीब 1,35,000 का अंतर था हमारी पांचों विधानसभा के चुनाव में 22 में। तो हमारे साथी और हम लोग इसमें थे कि 2-4 कम ज़्यादा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक गफलत होती है ना, जैसे शेर सो रहा हो तो चूहा भी उसकी मूंछों से खेल लेता है। वैसी स्थिति बन गई कि हम लोग थोड़ा शिथिल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी खेल ली मूंछों से और अब दोबारा ऐसा अवसर उसे कतई और कभी नहीं उपलब्ध हो पाएगा। धर्मेंद्र जी कब आ रहे हैं और क्या आजमगढ़ में क्या अभी तो 21 तारीख का प्रोग्राम बना है। 21 तारीख को आएंगे, 2-3 दिन रहने का है प्रोग्राम। और उसके बाद हम लोग तो ये बना रहे हैं प्लान कि उनको रोका जाएगा पूरी चुनाव के तक। और जब तक आवास बन रहा है, आप लोगों को जानकारी है तो मैं बता रहा हूँ कि आवास बन रहा है, थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है। तो पूरे तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया का परिवार यहाँ पर रहने का और यहाँ पर पूरी राजनीति को संचालित करने का काम करेगा। आपको मालूम है कि इतना आपके साथ जुड़े हैं, कितना बल मिला है? और सांसद निरहुआ कह रहे हैं गुड्डू जमाली मात्र एक व्यक्ति गए हैं। अब सांसद जी नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, उनको 1 और 1 11 का ज्ञान नहीं है। इससे अधिक उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। और वो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा उन्होंने सहयोग किया, गाना गाते रहे समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का।
अब कोई और नहीं मिल पाया तो बलि का बकरा किसी को बनाना था, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अब उनका भाग्य साथ दे दिया कि वो शेर की मूंछ से खेल ले गए। बात आप बलि के बकरे की कर रहे हैं। इस निरहुआ ने यह भी कहा है कि धर्मेंद्र जी को बलि का बकरा बनाया गया है, इस बार फिर दोबारा भेज। ऐसा है, भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वोट मांग रही है, पूरे दुनिया में हल्ला मचा रही है। भगवान राम की खड़ाऊँ लेकर के किसने राज किया 14 साल? किस पर भगवान ने विश्वास किया था? किसको राजपाट दिया था? किसने उनकी खड़ाई से चलाया देश को, अयोध्या नगरी को, अवध के उसको? तो अपने छोटे भाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन व्यक्ति को भेज सकते हैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? जो उनका भाई हो छोटा, उससे इम्पॉर्टेंट समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ की सुरक्षा, संरक्षण, राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कौन हो सकता है? आप बताइए, कोई नाम बताइए। इससे जिम्मेदार भी कोई पार्टी का वर्कर हो सकता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाई हो, जो उनका दाहिना हाथ हो। उससे जिम्मेदार कैंडिडेट किसको भेजते हैं? और धर्मेंद्र जी का खुद अपना एक कैलिबर है, आपने देखा है पार्लियामेंट में। तो पूरी जनता इस बात से आह्लादित है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मैं भी बहुत हाथ जोड़ करके उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आजमगढ़ की जनता को जो और हमारे जैसे वर्करों को पुनः ये मौका दे दिया कि जो गलती कर दिए थे सो करके, शिथिल होकर के, उस गलती को सुधारने का और फिर से जो है समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है आजमगढ़ में, जो मैसेज है पूरे देश में, उसको कायम करने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। इस जीत से कितने आश्वस्त हैं आप लोग? एकदम कुछ कहना ही नहीं है। लाखों में जीत होगी, अब कितने लाख होगी ये तो परिणाम बताएगा। और भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विवेक जी हैं। विवेक जी, किस तरह की तैयारियां हैं? और सांसद निरहुआ का लगातार आप बयान सुन रहे हैं कि निराशा है अखिलेश यादव में, इसलिए उन्होंने भेजा है, बलि का बकरा बनाया गया धर्मेंद्र जी को। अखिलेश जी में निराशा नहीं है, निराशा निरहुआ में आ गई है। निराशा निरहुआ में आ गई जिस दिन से शाह आलम गुड्डू जमाली जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, उस दिन निराश हो गए। और उसके बाद जिस दिन यह तय हो गया कि आजमगढ़ आदरणीय धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, उस दिन तो 100% निरहुआ निराश हो गया, हताश हो गया और अपने आप को हारा हुआ प्रत्याशी मान रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ में यादव नहीं थे, जो वहाँ से यादव बुलाना पड़ा। कह रहे हैं कि हमारे भैया को ही टिकट दे दिए होते पूर्वांचल के तौर पे। मैं भी तो कह रहा हूँ कि आजमगढ़ में यादव नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को आज गाजीपुर से आयातित करना पड़ा। यहीं ब्रजेश यादव पूरी जवानी ख़त्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। यादव देना था ब्रजेश यादव को दे देते, हमारे साथी मित्र थे, देना ही था तो भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने बनाया, आजमगढ़ में खड़ा किया, सिंचित किया, आदरणीय जयनाथ सिंह उनको दे देते, शाहजानंद राय जी हैं उनको दे देते, विनोद राय जी हैं उनको दे देते। बहुत से ऐसे नाम है भारतीय जनता पार्टी में जिनको लड़ाया जा सकता था, उनको न लड़ा के आप गाजीपुर से बुला करके बलि का बकरा बना दिया आजमगढ़ में। तो क्या बलि का बकरा इन द सेंस क्या हार जाएंगे सांसद? कह तो रहा हूँ कि सांसद खुद को अपना हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके बयानों से अब परिलक्षित हो रहा है। हमने आपके चैनलों पे देखा जिस तरह से बयान दे रहे हैं। आप जिस ब्रजेश जी की बात कर रहे हैं, उनका भी यह बयान है कि सांसद जो है कि धर्मेंद्र जी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी नहीं आ रहे हैं, धर्मेंद्र जी 21 तारीख को आएंगे और लगातार रहेंगे। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को अपना घर मानती है। समाजवादी पार्टी के नेता, श्रद्धेय नेताजी भी कहते थे कि इटावा अगर मेरा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है, और वही बात आदरणीय अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ ही धड़कन है। तो आज समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आजमगढ़ को अपना घर मानता है। अगर एक घर सैफई बना है तो दूसरा घर उनका आजमगढ़ इसी सदर विधानसभा में बनकर तैयार है। कुछ काम रह गया वही पूरा हो रहा है। इसीलिए आपने एयरपोर्ट बनवाया जो केवल सैफई से लोग आते थे उतरने के जी लिए? नहीं, हमने एयरपोर्ट इसलिए बनवाया कि हमने आदरणीय नेताजी और अखिलेश यादव जी ने इटावा में एयरपोर्ट बनाया था, तो उसी के बराबरी आजमगढ़ मानते थे, इसलिए आजमगढ़ बनवाया था। इटावा सैफई में अगर पीजीआई हॉस्पिटल बनवाया तो आजमगढ़ उनका धड़कन थी, तो आजमगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल बनवाया। जहाज तो सांसद निरहुआ ने उड़ाई। जमीन किसकी थी? जमीन तो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई गई थी हवाई पट्टी। 1 इंच भी ज़मीन बढ़ाई नहीं गई है। अगर 1 इंच ज़मीन बढ़ाई गई हो तो बता दीजिए। 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। जो 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार में हवाई पट्टी बनाई गई थी, उसी पे एक छोटा सा विमान उतारा गया है। जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, उसी दिन पूरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर किसानों की रजामंदी से, वहाँ के ग्रामवासियों की रजामंदी से, बगैर किसी का हित किए, वहाँ पे एक शानदार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। इंडिया गठबंधन बनवाएगा वहाँ। कर रहे हैं कि अगर हम बनते हैं तो हम भी यही कार्य तो सांसद निरहुआ की सरकार 10 साल की हो गई सेंट्रल में, और सांसद निरहुआ भी 1.5 साल रह गए। सांसद निरहुआ क्यों नहीं बनवा पाए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट? हमारी खरीदी हुई ज़मीन पे, हमारी समाजवादी पार्टी की 2005 की बनाई गई उस हवाई पट्टी पर ही एक छोटा सा विमान उतार पाए। किसी भी किसान को की रजामंदी नहीं ले पाए।
वहाँ पे 1.5 साल से वहाँ के ग्रामवासी और किसान आंदोलनरत हैं। वो समाजवादी लोग करवा रहे हैं। समाजवादी लोग नहीं करा रहे हैं। वहाँ के ग्रामवासियों का जब आप अहित करोगे, उनको उचित मुआवजा नहीं दोगे, उनको गांव का गांव खाली करा लोगे, तो स्वाभाविक है कि आदमी सड़क पर आएगा। हमारे पास नीतियां हैं, हम वहाँ ज़मीन इकट्ठा करें किसी भी लोगों को। यही पीजीआई हॉस्पिटल बना था समाजवादी पार्टी सरकार में, बहुत सी ज़मीन किसानों ने दी थी, कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ था। ऐसे में सांसद निरहुआ आजमगढ़ में अपना कार्यालय स्थापित किए हैं, तो क्या धर्मेंद्र जी अगर सांसद बनते हैं तो आजमगढ़ के लोगों से उतनी सुलभता से उपलब्ध होंगे जैसे सांसद आजमगढ़ मिलते हैं? धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ का बेटा बनकर के यहाँ आ रहे हैं, और जिस तरह से एक परिवार को अपने बेटे से उम्मीद रहती है और बेटा खरा उतरता है, उसी तरह से धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ की महान जनता के लिए खरा उतरेंगे, बेटा बनकर आजमगढ़ में रहेंगे। आजमगढ़ में ही रहेंगे? जी हाँ, आजमगढ़ में रहेंगे। और आप ये बताइए किन मुद्दों पर आजमगढ़ का चुनाव या लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? लगातार केवल धर्म के मुद्दे पर ही, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दे, देखिए आपकी पार्टी भी इनको मुद्दा बना रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी धर्म की राजनीति की ही नहीं। समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी के लिए जितना महत्वपूर्ण हिंदू है उतना ही महत्वपूर्ण मुसलमान है, जितना महत्वपूर्ण सिख है उतना ही महत्वपूर्ण ईसाई है। समाजवादी पार्टी इंसानियत में विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी ऊंच नीच की विश्वास नहीं करती। समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है, सबकी बराबरी की बात करती है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास की, पूर्वांचल के विकास के लिए यहाँ पर लड़ेगी। और जो विकास समाजवादी पार्टी ने करके छोड़ा था, जो इन 1.5-2 सालों में, यूँ कहें कि जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है तब से विकास के पटरी से अलग थलग पड़ गया है आजमगढ़। उस विकास की पटरी पर लाने के लिए आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अपनी जीत से इस बार आश्वस्त हैं आप लोग? 100% आश्वस्त हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ नेतृत्व के ऐसे नेता लोग हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि इस बार हम धर्मेंद्र यादव जी को चुनाव में जिताएंगे, और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में बतौर सांसद अपना कार्यालय और आवास भी बनवाएंगे। देखते हैं इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, चुनाव के बाद यह निर्धारित होगा। धन्यवाद।